सर मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद ही तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कमर कस चुकी है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरह का प्रयास भी आजमा। वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे आगे जानते हैं यहाँ के जिस तरह से गर्मी की वजह से तापमान बढ़ा हुआ, जिसको लेकर अब जानते हैं कि जनता की इस बार क्या है मूड और वर्तमान सांसद और वो कितना खुश है और नाखुश है। आइए उनसे जानते हैं। पाटलिपुत्रा में कहने की चीज़ है, हाथ आंगन का फारसी किया, पढ़े लिखो का फारसी किया। देखिए अब घूम कर ही न्यूज पता लगा लीजिए। हम तो ये उनसे 10 साल का कार्य हम लोग पूछ रहे हैं और कुछ नहीं कि 10 साल में आपने किया क्या, ये बताइए। बस यही हम लोग मांगेंगे। आपने भी चुनाव लड़ते प्रतिनिधि कहता है कि हमको काम करने का समय दीजिए। हम तो काम करने के समय उनको एक बार नहीं जनता 2 बार, इससे पहले भी राजद के भी सांसद रह चुके हैं और उनसे पूछ रहा है कि भाई आप इतने दिन तक रहे तो पाटलिपुत्र में कौन सा ऐसा आपने रेखा तीर दिया कि जिससे लोग आपको याद करें। आप उनको बताना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र भारत के जब संसद में बोलते हैं तो पाटलिपुत्र के लिए कौन सा ऐसा चीज मांगे जिससे भाई जनता उनको फिर से मौका दे। तो बोलते हैं खूब विकास हुआ है, गांव में विकास हुआ है, बिजली पानी सड़क। हाँ, विकास तो यहाँ खूब हुआ है। बिहार का फंड गुजरात चला जाता है, बिहार के लोग मजदूरी करने गुजरात जाते हैं, यही विकास हुआ है। विकास तो यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने 40 में से 39 सीट दे दिया, तो कितने उद्योग अडानी अंबानी के लग गए बिहार में। सारे यहाँ के मजदूर यहाँ। पाटलिपुत्रा का इस बार बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। किसको बोल रहे हैं इस बार तो कोई है ही नहीं मिसा दीदी के छोड़कर। इस बार मिसा दीदी के छोड़ कोई है ही नहीं है। चाचा आपकी फिर भोजे भात खाते रहते थे, भोजे भात खाते रह जाता। अब कोई काम ना है इनका 10 साल में। हाँ, कोई काम ना है ना। अगर कोई उनका आदमी तो कोई 5 काम गिना दे 10 साल में, 5 काम गिना दे। पाटलिपुत्रा में पूरा पाटलिपुत्रा का बोल रहे हैं, पालीगंज विधानसभा छोड़ के नहीं। क्या बात करते हैं। इस बार चाचा के बाजा बच जाएगा। हम लोग पालीगंज विधानसभा से कम 20,000 लीड करके दे रहे हैं। अब कि उनको पता हो, जितने भी हम लोग दलित महादलित अब कि एक हो गए हैं। अब कि चाचा को पता चल जाएगा। कोई काम किए हैं? कुछ भी काम नहीं किए हैं। 10 साल रहे। औरंगाबाद से लेके बीटा तक ले रेलवे। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। जो है कि पाटलिपुत्रा से हमारे डॉक्टर मीसा भारती जी जो ने हुंकार इस बार भरे हैं। इस बार कोई किसी को देखने के जरूरी नहीं है। इस बार जो है कि आर पार के लड़ाई है। ये लड़ाई मीसा भारती को नहीं है, ये दलित अति पिछड़ा लोकतंत्र संविधान देश बचाओ की लड़ाई है। इस बार भाजपा भगाओ और देश बचाओ की नारा ये गूंज रही है पूरे बिहार में। और राम कृपाल जी पाटलिपुत्रा के जो सांसद हुए, ये बस सिर्फ भोज भात के फेर में रहे। विकास का कोई नाम का चीज़ नहीं है और दलितों का तो पक्का ये दुश्मन है, कहीं नहीं, बस खाली भोज भात खाना है। अगर ये बतावे कि मैं 2-4-10 को काम किया हूँ। तक पार्षद रहा हूँ, राजेश पाल मेरा नाम है। और इस बार देश का संविधान की लड़ाई है, ना कि मीसा जी का चुनाव है। ये चुनाव हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए है। कल संविधान बचेगा तो आपके बाल बच्चे को नौकरी मिलेगा, संविधान नहीं बचेगा तो आपको बाल बच्चा का नौकरी नहीं मिलेगा। देश में स्थिति क्या है, मोदी जी आ रहे हैं, सरकारी खर्चा आपको मालूम हुआ कि मुखिया के चुनाव में भी इतना प्रचार नहीं होता होगा जितना ही प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इनके पास कोई लीडर नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं, कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी अब नौकरी की बात नहीं करेंगे, कभी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया यही कर के झूठ बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले कुछ देख ही रहे हैं कि वापस ले रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सिर्फ झूठ बोलना। ये तो 15 लाख देने वाले थे, 15 लाख भी नहीं दिए। गरीब का जितना खाता जनधन का खुला उसमें हज़ारों रुपया नहीं गया। किस मुंह से देश में वोट मांग रहे हैं? वोट नहीं मांग रहे हैं, आपकी बुराई। बात तो करें, विकास पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें। नौकरी चाहिए युवाओं को।